जय हिंद। आज हम ऐसे वाक्यों को सीखेंगे जैसे हम कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे वाक्य जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तुम अब ये व्हाट इज़ योर इन सबके साथ ही रहेगा। जितने भी वाक्य हैं यहाँ तक सबके साथ व्हाट इज़ योर रहेगा, ये बदलता रहेगा। तो जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। नीचे आंसर है। फिलहाल प्रश्न देखते हैं। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। जैसे हम कहते हैं तुम्हारे पिताजी का आता, तो उस का के लिए ऐसा आ रहा है यहाँ पर। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम, तुम्हारी बहन का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर टीचर्स नेम, तुम्हारे अध्यापक का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर विलेज नेम, तुम्हारे गांव का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर विलेज हेड नेम, तुम्हारे गांव के प्रधान का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम, तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है। व्हाट इज़ योर एड्रेस, तुम्हारा पता क्या है। व्हाट इज़ योर ब्लॉक इज़ हेड, तुम्हारे ब्लॉक का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर पुलिस स्टेशन इज़ नेम, तुम्हारे पुलिस स्टेशन का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर सिटीज़ नेम, तुम्हारे शहर का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर डिस्ट्रिक्ट नेम, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, जिले का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर स्टेट्स नेम, तुम्हारे राज्य का नाम क्या है। व्हाट इज़ योर कंट्रीज नेम, तुम्हारे राज्य तुम्हारे देश का नाम क्या है। एंड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्या क्या है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि जब भी हम कहते हैं तुम्हारे दोस्त का, तो जो दोस्त का है का के लिए ऐसा आया है। इसी तरह तुम्हारे अध्यापक का है के लिए ऐसा है। इसी तरीके तुम्हारी माता जी का नाम क्या है, तो का के लिए ऐसा आया है। तुम्हारे पिताजी का के लिए ऐसा आया है। तुम्हारे भाई का के लिए ऐसा आया है। तुम्हारी बहन का के लिए ऐसा आया है। जहाँ भी एस लगा है वो क के लिए आया है। जब हम कहते हैं तुम्हारी बहन का नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी माताजी का नाम क्या है, और जब आंसर देंगे तो भी ये एस लगेगा ही। जैसे यहाँ देखते हैं, ये हो गया। अब देखते हैं, अब कुछ चीज़ों में तो ऐसे बोलते हैं, कुछ चीज़ों में विशेष के लिए दा लगाते हैं। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर तहसील, तुम्हारी तहसील का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारी जिले का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ, इन दोनों में योर रहेगा, यहाँ पर मेरा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमएलए ऑफ योर एरिया, तुम्हारे क्षेत्र के विधायक का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एमपी ऑफ योर एरिया, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, तुम्हारे सांसद का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीएम ऑफ योर एरिया, तुम्हारे जिले के डीएम का नाम क्या है, तुम्हारे क्षेत्र के डीएम का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पीएम, यहाँ पर पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। एक बोलेंगे या तो पीएम बोलेंगे या प्रेसिडेंट बोलेंगे। पहले पीएम से देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पीएम ऑफ योर कंट्री, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट हो गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ योर कंट्री, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है या तुम्हारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सीएम ऑफ योर स्टेट, तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। सी का मतलब होता है चीफ, एम का मतलब होता है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो मुख्यमंत्री को बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। तुम्हारे स्टेट का मतलब होता है राज्य, तुम्हारे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ योर स्टेट, तुम्हारे राज्य के राज्यपाल का नाम क्या है। ये हो गया। अब हम देखते हैं आंसर इसको कैसे देते हैं। जब भी अब इसमें एस नहीं लगा है तो सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा
माई नेम इज, अब मेरे नेम, ये मेरा नाम है, इसके आगे अपना नाम लिख दीजिए। जैसे माई नेम इज रमेश, मेरा नाम रमेश है, तो माई नेम इज के बाद पहले का जवाब हो गया माई नेम इज रमेश। अब हो गया, अब यहाँ पर एस लगा है फादर्स में, तो यहाँ भी एस लगेगा। माई फादर्स, मेरे पिताजी का नाम, इसमें भी क आ रहा है तो एस लग जाएगा। माई फादर्स नेम इज, जो भी आपके पिताजी का नाम है इस इज के बाद में आपका लगेगा। इसी तरीके से हो गया, सेम यही रहेगा। यहाँ पर अगर बोलता है मेरी माता जी का नाम, तो यहाँ पर फादर्स की जगह मदर्स हो जाएगा। माई मदर्स नेम इज लिखने के बाद अपनी माता जी का नाम लिख दीजिए। फिर हो जाएगा माई ब्रोदर्स नेम इज, यहाँ पर फादर्स की जगह ब्रोदर्स आ जाएगा और इज के बाद यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सिस्टर्स, यहाँ पर फादर्स की जगह सिस्टर्स हो जाएगा, नेम रहेगा ही, इज रहेगा ही, यहाँ पर नाम सिस्टर का नाम आ जाएगा। फिर आ जाएगा फादर्स की जगह टीचर्स का नाम आ जाएगा, टीचर्स लिख देंगे और यहाँ पर उनका नाम लिख देंगे। फिर आएगा विलेज नेम, यहाँ भी जिसमें एस लगा है वो एस साथ ही आएगा, तो यहाँ पर विलेज नेम इज के बाद वहाँ पर जो भी आपके गांव का नाम है यहाँ पर आ जाएगा इज के बाद। उसके बाद होता है विलेज हेड्स नेम, मेरे गांव के प्रधान का नाम है, तो यहाँ पर माई विलेज हेड इज, माई विलेज हेड इज नेम, माई विलेज हेड नेम इज, यहाँ पर गांव के प्रधान का नाम आ जाएगा इज के बाद। उसके बाद हो जाएगा माई फ्रेंड्स नेम इज, माई यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा और नेम इज के बाद उसका नाम आ जाएगा। फिर आज इसी तरीके से ये सबका नाम यहाँ पर आता रहेगा। जिसमें एस है, जैसे टीचर्स है, विलेज है, एस है, तो एस साथ ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि वो क काकी के लिए आ रहा है। और जिसमें एस नहीं है उसका मतलब है कि वो क नहीं आ रहा है उसमें। तो उसके बाद देखते जैसे कुछ ऐसे सवाल है, द नेम ऑफ माई विलेज, मेरे गांव का नाम। अब जैसे गांव की नाम आ रहा है तो द नेम ऑफ माई विलेज इज के बाद अपने गांव का नाम लिख देना है। यहाँ पर ये सब यहाँ तक सबके साथ ही रहेगा। द नेम ऑफ माई ब्लॉक हेड इज, मेरे गांव के जो ब्लॉक का हेड है उसका नाम है, नाम लिख देना। मेरे द नेम ऑफ माई विलेज हेड इज, मेरे गांव के प्रधान का नाम है, इसके बाद गांव के प्रधान का नाम लिखना है। द नेम ऑफ माई तहसील इज, आपके गांव की, आपके क्षेत्र की जो भी तहसील होगी उसके इज के बाद उसका नाम लिखना है। इस तरह पी से पुलिस स्टेशन हो गया। द नेम ऑफ माई पुलिस स्टेशन इज, मेरे गांव मेरे पुलिस थाने का नाम है। उसके बाद आज है द नेम ऑफ माई स्टेट इज, मेरे राज्य का नाम है, उसके बाद यहाँ लिख देना है, जैसे यूपी है तो यूपी लिख देना है। द नेम ऑफ माई कंट्रीज, मेरे देश का नाम है इंडिया, अब यहाँ लिख देना है। द नेम ऑफ माई गवर्नर इज, मेरे 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 जो मेरे गवर्नर का नाम है यहाँ लिख देना इसके बाद। अब होता है यहाँ पर पीएम, राष्ट्रपति और सीएम के लिए अलग है, द अलग से द लगता है। जैसे द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई कंट्री इज नरेंद्र मोदी, मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है। अब इसी को हमें अगर ये बोलना पड़ेगा कि मेरे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो बोलेंगे मेरे देश के राष्ट्रपति का नाम है द नेम ऑफ द, अब प्राइम मिनिस्टर की जगह हो जाएगा प्रेसिडेंट। द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री इज, अब यहाँ पर नाम बदल के नरेंद्र मोदी की जगह हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। अब हो जाएगा। अब यहाँ सीएम के लिए बोलना पड़ेगा, तो द नेम ऑफ द सीएम, सी से चीफ मिनिस्टर, द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट इज, अब यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट के मुख्यमंत्री का नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। तो इसी तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे इसमें डिस्ट्रिक्ट का नहीं लिखा है तो ऐसे वही हो जाएगा। द नेम ऑफ माई सिटी इज, जो भी आपके शहर का नाम है। द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज, मेरे मेरे मतलब जिले का नाम जो लिख देना है जो भी। द नेम ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज,
ऐसे लगा के देख देना है ना। तो इसी तरीके से आपको इसका ज़्यादा अभ्यास करना है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।